सर अपना परिचय। मैं हाशिर आफ्ताब खान शैली, प्रबंधक सचिव शहर मुतवल्ली जामा मस्जिद आजम। अच्छा सर, ये बताइए कि जो मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वो चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे भी इस मुल्क में आज़ादी से पहले से चल रहे हैं, ब्रिटिश पीरियड से, और मदरसों का एक अहम रोल रहा है इस मुल्क में। और इस मुल्क की आज़ादी में मदरसों से निकले लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हाँ, अगर कहीं कोई गड़बड़ी है, कहीं कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जो देश और सरकार के खिलाफ हो, तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मगर मदरसे सिर्फ सरकारी चले और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे न चले, ये मुनासिब नहीं है। सर, तो देवबंद का क्या मानना है? क्या लगता है देवबंद मतलब किस सिलसिले में? जो चलने के मामले में देवबंद भी बहुत सारे काम देवबंद भी देखिए बहुत पुराना एक इदारा है इस मुल्क में, और एक अहम रोल रहा है उस देवबंद मदरसे का भी। मैंने कहा ना आपसे कि अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उन कमियों को दूर किया जा सकता है। और एक पर्टिकुलर ये कहना कि मदरसे चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, तो मदरसे आज से नहीं चल रहे हैं इस मुल्क में, मदरसे ब्रिटिश पीरियड से चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि मदरसे पर या सारे ही मदरसों को एक निगाह से देखने की ज़रूरत है। बहुत से मदरसों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और कर रहे हैं। नहीं, तो आपको लगता है मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप लोगों की जो मांग मदरसों को लेकर के जिनको मान्यता प्राप्त करना है, तो अगर मान्यता प्राप्त मदरसे कर देती है गवर्नमेंट, तो क्या आपको लगता है गैर मान्यता प्राप्त चल पाएंगे अगर लोग चलाना चाहेंगे तो? नहीं, देखिए, मैं क्या कहना, मेरा ये है मानना कि अगर गवर्नमेंट जिन लोगों की ये डिमांड है, जो मदरसे चला रहे हैं इस देश में, अगर वो ये डिमांड करते हैं कि हमें मान्यता दी जाए सरकार की तरफ से, तो सरकार अगर उन्हें मान्यता देती है तो सरकार का स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए उन लोगों को। और ये बहुत अच्छी बात है कि मेरी जहाँ तक अपनी सोच है, मैं काफ़ी काम भी कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में, और मैं चाहता हूँ कि मदरसे में एजुकेशन को लेकर के दीनी तालीमात के साथ साथ दुनियावी बातें भी उनको बताई जाए, मुख्य धारा से उन लोगों को जोड़ा जाए, और कंप्यूटर और इंग्लिश और भी जितने भी सब्जेक्ट्स स्कूल में पढ़ाए जाते हैं वो मदरसों में भी पढ़ाए जाते। और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस पर काम कर रहे हैं और मदरसों से बहुत काम लिया भी जा सकता है। तो जैसे कि एक चीज़ नहीं समझ में आता, इस मान अगर वो चाहते हैं कि हम गैर मान्यता प्राप्त भी चलाएं और सरकार मान्यता प्राप्त चलाने को फोकस करे, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि चला पाएंगे लोग? नहीं, आपसी कोऑर्डिनेशन से चीज़ें चलती हैं। किसी भी चीज़ को या किसी भी शख्स को या किसी भी इदारे को बाउंड नहीं किया जा सकता है। एक हेल्दी टॉक कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनके साथ बात की जा सकती है, और बात करके एक रास्ता ऐसा निकाला जाए जो सबको एक्सेप्टेबल हो, जो सब एक्सेप्ट करे, और गवर्नमेंट ये बताए कि आप मान्यता प्राप्त मदरसों को ही चलाइए। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं वो अगर नहीं चले या नहीं चलने चाहिए तो क्यों नहीं चलने चाहिए, गवर्नमेंट अपनी बात रखे, जो मान्यता प्राप्त नहीं है वो अपनी बात रखे, और मैं समझता हूँ कि बैठ के बड़ी से बड़ी बातों का हल निकल जाता है। ये तो बहुत छोटी सी बात है। दरअसल कुछ गलत गतिविधियों के चलते इस तरीके की चीज़ें आती हैं। आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को नहीं, देखिए, जहाँ गलत एक्टिविटी होती है, मैं समझता हूँ इस मुल्क के किसी भी मुसलमान, किसी भी इदारे ने या किसी भी जिम्मेदार शख्स ने कभी गलत एक्टिविटी का कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं बजाते खुद, मेरी फैमिली इस शहर की एक मानी जानी फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, और हमारे फैमिली ने हमेशा इस मुल्क के लिए जो बेहतर हो सकता है अपने ज़िले में काम किया है। और जहाँ भी इस तरह की कोई भी बात आती है
हम लोगों के नॉलेज में, तो हमने उसका अपोज भी किया है। और हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम गवर्नमेंट से अलग नहीं हो सकते। गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट इस देश की गवर्नमेंट होती है। वो पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी या किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं करती।